Namaste and good morning, everyone. Let's start with some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Dhiyo Yo Nah Prachodayat. अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open our Yoga Vashishta books. And it's not just an ordinary book, it's a Shastra. Page number 73, निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ. सर्ग नंबर 39, शुद्ध चिन्ह मात्र से प्रमादी ना होना ही अर्चना. ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जैसे कामना हो और जो कुछ आरंभ करो अथवा ना करो, उससे अपने में चिन्ह मात्र संवित तत्व की अर्चना में लगो. इससे वह देव प्रसन्न होता है और जब प्रसन्न हुआ तब वह प्रकट होता है. See, with that kind of a connection, it doesn't take that long for God to appear. जब उसको पाया और स्थित हुआ तब राग द्वेष आदि शब्दों का कुछ अर्थ नहीं रह जाता. जैसे अग्नि में हिम कम नहीं पाया जाता, वैसे ही फिर उसमें राग द्वेष आदि नहीं पाए जाते. हिम क्या होता है? बर्फ. इससे उस देव की अर्चना करनीय है. यदि राज्य अथवा दरिद्रता या सुख दुख प्राप्त हो तो उसमें सम रहना ही देव की अर्चना है. राज्य अथवा दरिद्रता, रिचनेस और द पॉवर्टी, सुख दुख, चाहे हैप्पीनेस और पेनफुल एक्सपीरियंसेस, सम रहना. ओके, दैट इज अर्चना. हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्ह मात्र से प्रमादी ना होने का नाम ही अर्चना है. So don't be careless, don't be lazy. जो कुछ घटपट आदि जगत भासित होता है वह सब आत्म रूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं. वह आत्मा शिव शांति रूप अनाभास एक प्रकाश रूप है. संपूर्ण जगत प्रतीति मात्र है, आत्मा से भिन्न किसी द्वैत वस्तु का आभास नहीं. सर्वात्म रूप अद्वैत तत्व जब भासित होता है तब उसमें प्राप्त होकर बड़ा आश्चर्य होता है. घटपट आदि रूप सब वही है और कुछ नहीं. हे मुनीश्वर, ये सब सर्वात्म अनंत शिव तत्व है. ऐसा निश्चय जिसको हुआ है उसने देव की पूजा जाने है. So archana means puja. So if we are doing the puja, the archana, the prayers, we got to have see these qualities in us. Otherwise, we are fooling ourselves. We cannot fool God, but we are fooling ourselves. घट पट आदि पदार्थ और पूज्य पूजा पूजक भाव सब ब्रह्म रूप है. निर्मल देव आत्मा में कुछ भेदभाव नहीं है. हे मुनीश्वर, आत्मदेव सर्वशक्तिमान और अनंत रूप है. जगत में उससे भिन्न कुछ नहीं. निर्मल प्रकाश संवित रूप आत्मा स्थित है. हमें तो ईश्वर देव से भिन्न कुछ भासित नहीं होता. सर्वत्र सब प्रकार वही सर्वात्मा संपूर्ण गोचर है. जिनको देश काल के परिच्छेद सहित ईश्वर भासित हो वे हमारे उपदेश के पात्र नहीं. वे ज्ञान बंधु नीच हैं. उनकी दृष्टि को त्याग कर मेरी दृष्टि का आश्रय लो.
जो ले तो स्वस्थ वीतराग और निराम में होकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख आकर प्राप्त हो उसे खेद से रहित होकर भोगे और उस देव का अर्चन करे, तब शांति प्राप्त हो। So sukh dukh, they are according to our prarabdha, according to our karmas. So we got to just go through them with the evenness of the mind. सब प्रकार सर्वात्म रूप से उस देव की भावना करना ही उसका पूजन है। वृत्ति का सदा अनुभव रूप में स्थित रहना और यथा प्राप्त में खेद से रहित विचरना ही उस देव की अर्चना है। जैसे स्फटिक मंदिर में जो प्रतिबिंब झलकते हैं वे और कुछ नहीं, निष्कलंक स्फटिक ही हैं। स्फटिक क्या होता है? वो सफेद पत्थर, जैसे संगमरमर। वैसे ही सब ओर से शुद्ध और जन्म आदि दुख से रहित निष्कलंक आत्मा की प्राप्ति से तुम में जन्म आदि कलंक या दुख कुछ ना रहेगा। So very short सर्ग, but all the essence is embedded in here. सर्ग नंबर 40। शास्त्र अभ्यास एवं गुरु उपदेश की सफलता। वशिष्ठ जी बोले, हे देव, शिव किसे कहते हैं और ब्रह्म आत्मा परमात्मा तत् सत निष्किंचन शून्य विज्ञान इत्यादि किसे कहते हैं? ये भेद संज्ञाएं किस निमित्त हुई हैं, कृपा करके कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जब सबका अभाव होता है तब अनादि अनंत अनाभास सत्ता मात्र शेष रहती है। जो इंद्रियों का विषय नहीं उसे निष्किंचन कहते हैं। फिर मैंने पूछा, हे ईश्वर, जो इंद्रियां बुद्धि आदि का विषय नहीं उसे कैसे पा सकते हैं? हे ईश्वर, जो इंद्रियां बुद्धि आदि का विषय नहीं उसे कैसे पा सकते हैं? ईश्वर बोले, हे मुनि पुंगव, जो मुमुक्षु हैं, जिसको वेद के आश्रय संयुक्त सात्विकी वृत्ति प्राप्त हुई है, उनको सात्विक रूप जो कुछ शास्त्र नाम की विद्या प्राप्त होती है उससे अविद्या नष्ट हो जाती है और आत्म तत्व प्रकाशित होता है। जैसे साबुन से धोबी वस्त्र का मैल निकालता है, वैसे ही गुरु और शास्त्र अविद्या को दूर करते हैं। That's why धोबी is called, Guru is called a धोबी also, who will wash our चित्त। जो कुछ काल में अविद्या नष्ट होती है तब अपना रूप आप ही दिखता है। हे मुनीश्वर, जब गुरु और शास्त्रों का विचार मिलकर प्राप्त होता है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है, द्वैत भ्रम मिट जाता है और सर्वत्र आत्मा ही झलकता है। और जब विचार द्वारा आत्म तत्व का निश्चय हुआ कि सर्वत्र सब कुछ आत्मा ही है, उससे कुछ भिन्न नहीं, तब अविद्या दूर हो जाती है। हे मुनीश्वर, आत्मा की प्राप्ति में गुरु और शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं, क्योंकि जिस्म के क्षय होने से वस्तु को पाइए, उनके विद्यमान होते वह वस्तु कैसे मिट सकती है। देह इंद्रियों सहित गुरु होता है और ब्रह्म इंद्रिय अतीत है, इनसे कैसे उसे पाइए। ज्ञान अकारण है, परंतु उसके कारण भी हैं, क्योंकि गुरु और शास्त्र के क्रम से ज्ञान की सिद्धि होती है और गुरु के शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती। आत्मा निर्देश और अदृश्य होकर भी गुरु और शास्त्र से मिलता है और गुरु और शास्त्र से भी नहीं मिलता, आप ही से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार में पदार्थ हो और दीपक के पदार्थ से दिखे तो दीपक से उसे नहीं पाया, अपने आप से पाया है, वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हैं। यदि दीपक हो और नेत्र ना हो तब कैसे वस्तु को पाए, और नेत्र हो और दीपक ना हो तो भी नहीं पाया जाता। जब दोनों हो तब पदार्थ पाया जाता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हों और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं।
So it's the self-effort is very important. So Guru guides us, Shastra gives us the knowledge, but we got to make the effort. जब गुरु, शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं, तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्म पद की प्राप्ति होती है। जब गुरु और शास्त्र अवर्ण को दूर कर देते हैं, अवर्ण मीन्स दिस लिटिल कवरिंग, आपसे आप ही आत्म पद मिलता है। वैसे ही जैसे जब वायु वारिद को दूर करता है, तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है। अब नाम के भेद सुनो। जब बोध के प्रभाव से कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का क्षय हो जाता है, तब उसके पीछे जो शेष रहता है, उसके नाम संवित तत्व, आत्म सत्ता आदि हैं। जहां ये संपूर्ण नहीं और इनकी वृत्ति भी नहीं, उसके पीछे जो सत्ता शेष रहती है, वह आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल अनंत परम शून्य रूप है। वहां शून्य का भी अभाव है। हे मुनीश्वर, ये शांत रूप मुमुक्ष मनन कलना से संयुक्त है। उनको जीवन मुक्त पद के बोध के निमित्त मोक्ष उपाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र लोकपाल पंडित पुराण वेद शास्त्र और सिद्धांत रचे गए हैं, और उनमें शास्त्रों ने चैतन्य ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सतचित, आनंद आदि भिन्न भिन्न अनेक संज्ञाएं कही हैं। संज्ञाएं मीन्स नेम्स, नाम। पर ज्ञानी को ये कुछ भेद नहीं। हे मुनीश्वर, ऐसा जो देव है, उसका ज्ञानवान इस प्रकार अर्चन करते हैं, और जिस पद के हम सब दास या कर्मचारी हैं, उस परम पद को वे प्राप्त होते हैं। फिर मैंने पूछा, हे भगवान, ये सब जगत अविद्यमान है और विद्यमान की तरह स्थित है, ऐसा कैसे हुआ? ये तुम ही कह सकते हो। ईश्वर बोले कि मुनीश्वर, जो ब्रह्म आदि नाम से कहा जाता है, वह केवल शुद्ध संवित मात्र और आकाश से भी सूक्ष्म है। उसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है जैसा अणु के आगे सुमेरु। So out of these 5 elements, Akash is the subtlest. But when we look at the Atma or Paramatma or Brahma, so this is the difference he's saying. जैसे अणु के आगे सुमेरु. So if the Akash is अणु, Akash is like a सुमेरु and that is like a अणु. उसमें जब वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है, तब उसका नाम चेतन होता है। फिर वह अहंता भाव को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को हाथी देखने लगे, वैसे अपने को अहम मानने लगा। फिर देश काल आकाश आदि देखने लगा। तब चेतन कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई और वासना युक्त हुई। जब जीव भाव हुआ, तब बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थित हुई और शब्द और क्रिया ज्ञान संयुक्त हुई। जब इनसे मिलकर कल्पना हुई, तब मन हुआ, जो संकल्प का बीज है। तब अंतवाहक शरीर में अहम रूप होकर ब्रह्म सत्ता स्थित हुई। इस प्रकार ये उत्पन्न हुई है। फिर वायु सत्ता संवित हुई, जिससे स्पर्श सत्ता त्वचा प्रकट हुई। फिर तेज सत्ता हुई, जिससे प्रकाश सत्ता प्रकट हुई। प्रकाश से नेत्र सत्ता प्रकट हुई। फिर जल सत्ता हुई, जिससे स्वाद रूप रस सत्ता हुई। उससे जीवा प्रकट हुई। So he is telling us how the tanmatra and the bhut padarth and the indriya, how they are all connected. फिर गंध सत्ता से भूमि, भूमि से घ्राण सत्ता और उससे पिंड सत्ता प्रकट हुई। फिर देश सत्ता, काल सत्ता और सर्व सत्ता हुई, जिनका संवेद रूप अहम सत्ता प्रकट हुई। जैसे बीज फल फूल फल आदि का आश्रय होता है, वैसे ही इस पुर्यष्टका को जानो। यही अंतवाहक देह है। इन सब का आश्रय ब्रह्म सत्ता है। सो आश्रय मीन्स सबस्ट्रेटम, द फाउंडेशन इज देयर। वास्तव में कुछ उपजा नहीं,
केवल परमात्म सत्ता अपने आप में स्थित है, जैसे तरंग आदि में जल स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, संवित में जो संवेदन पृथक रूप होकर सुफुरित और उसे निस्पंद करके जब स्वरूप को जाने, तब वह नष्ट हो जाती है। जैसे संकल्प का रचा नगर संकल्प के अभाव से नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। हे मुनीश्वर, संवेदन तब तक भासित होता है जब तक उसको जानना नहीं। जब जान लिया तब संवेदन का अभाव हो जाता है और वो संवित से लीन हो जाता है, भिन्न सत्ता इसकी नहीं रहती। हे मुनीश्वर, जो प्रथम अनुतन मात्र था, वह भावना वश स्थूल देव को प्राप्त हुआ और स्थूल देह होकर भासित होने लगा। आगे जैसे जैसे देश काल पदार्थ की भावना होती गई, वैसे वैसे भासित होने लगा। जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देखे, वैसे ही भावना के कारण ये पदार्थ भासित होने लगे हैं। मैंने पूछा, है भगवान, गंधर्व नगर और स्वप्नपुर के समान इसको कैसे कहते हो? ये जगत तो प्रत्यक्ष दिखता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासनावश दिखाई देता है। अविद्यमान में स्वरूप के प्रमाद से बुद्धि विद्यमान हुई है। जगत के पदार्थों को सत्य जानकर जो वासना जागती है, उससे दुख होता है। हे मुनीश्वर, ये जगत अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, वैसे ही यह जगत असत्य है। उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों मिथ्या हैं। जैसे मृग तृष्णा का जल पान करके कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि जल ही असत्य है, वैसे ही ये जगत स्वयं ही असत्य है। अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा है। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब जगत मिथ्या है। वासना, वासक और वास्य पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व शेष रहता है और सब भ्रम शांत हो जाता है। हे मुनीश्वर, ये जगत भ्रम मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक अज्ञान से अपनी परछाई में वैताल देखे और जब विचार करके देखे तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये जगत भासित होता है और आत्म विचार से इसका अभाव हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा की नदी और आकाश में नीलिमा और दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से देह भासित होती है। जिसकी बुद्धि देश आदि में स्थिर है, वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं है। जो विचारवान है उसको उपदेश करना उचित है। जो मूर्ख, भ्रांत, असत्यवादी और सत्य कर्म रहित अनार्य हैं, उसको ज्ञानवान कभी उपदेश ना करे। जिनमें विचार, वैराग्य, कोमलता और शुभ आचार हो, उनको उपदेश करना चाहिए। So that means these are some of the qualifications for a student. जो इन गुणों से रहित हो, उनको उपदेश करना ऐसे होता है जैसे कोई महासुंदर और सुवर्ण सदृश कांतिवती कन्या को नपुंसक पुरुष के साथ ब्याह देने की इच्छा करे। नेक्स्ट सर्ग, सर्ग नंबर 41। जीव जीव प्रति अपने अपने सृष्टि। वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान, वह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भ्रम देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह सर्वगत चिद घन आत्मा के आश्रय से उपज कर अपने शरीर को देखा। हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर प्रमाद को नहीं प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप में ही अहम प्रत्यय रहा, वह इस कारण ईश्वर होकर स्थित हुआ। उसको ये निश्चय रहा कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानंद और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूं। आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा है और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा है। हे मुनीश्वर, वह जो आदि जीव है,
वह कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न करता है। वह किसी सृष्टि से प्रथम ब्रह्मा हुआ है और विष्णु और रुद्र उससे उत्पन्न हुए हैं। किसी सृष्टि में प्रथम रुद्र हुआ और उससे विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न हुए। See, that's why sometimes we get little confused. Who was born first? Because different सृष्टि में different way this manifestation happened. चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ है वैसा ही वैसा होकर वह स्थित हुआ है। आदि जीव ने उत्पन्न होकर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया वैसा वैसा होकर स्थित हुआ। वास्तव में सब असत रूप है और अज्ञान रूप भ्रम से भासित हुआ है। जैसे परछाई में वेताल होता है वैसे ही अज्ञान से ये सत रूप भासित होता है। आदि पुरुष से लेकर सारी सृष्टि परम आकाश के एक निमेष में हुई है और उन्मेष में लय भी हो जाती है। See, there are different philosophies. They say that it took God to create 7 days, this सृष्टि. But our scriptures, they say, nimesh, just a blink of an eye, and it was created. एक निमेष के प्रसाद से कल्प के समूह व्यतीत हो जाते हैं और परमाणु परमाणु में सृष्टियां प्रकट हो जाती हैं। उनमें कल्प और महाकल्प भासित होते हैं। कुछ सृष्टियां परस्पर दिखती हैं और कुछ अन्य अन्य अदृश्य रूप हैं। इसी प्रकार सृष्टियां उसकी स्पंदन कला में उपजी हैं और चमत्कार हुआ है। See, science says that multi-universe, they have come up with this theory now. Look at our scriptures. इतनी सृष्टियां, that's a multi-universe. जब स्पंदन कला स्वरूप की ओर जाती है तब उसमें लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का देखा पर्वत जागने पर लीन हो जाता है वैसे ही जागृत की सृष्टि लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियां हैं। उन सृष्टियों को कोई देश या काल रोक नहीं सकता क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित हैं और ये सब आत्मा का चमत्कार है। जैसा कुछ स्फुरित होता है वैसा चमत्कार भासित होता है। हे मुनीश्वर, ना कुछ उपजा है ना कुछ नष्ट होता है। स्वतः चैतन्य तत्व अपने आप में दे दिव्य मान है। जैसे स्वपन नगर उत्पन्न हो नष्ट हो जाता है और संकल्प का पहाड़ उपज कर मिट जाता है वैसे ही जगत उपज कर नष्ट हो जाता है। जैसे स्वप्न और संकल्प के पहाड़ को कोई रोक नहीं सकता वैसे ही अपने अपने सृष्टि को देश या काल रोक नहीं सकता क्योंकि अन्यत्र इनका सद्भाव नहीं है। इससे ये जगत अपने अपने काल में सत रूप है। आत्मा में सद्भाव नहीं, वह संकल्प रूप है। हे मुनीश्वर, जैसे आदि तत्व से जीव ईश्वर निकलते हैं वैसे ही कर्म भी रुद्र से लेकर वृक्ष तक सब एक क्षण में उसी तत्व से निकले हैं। सुमेरु आदि भी अपनी स्थिति में अपने को रोकते हैं, अन्य अणु को नहीं रोक सकते क्योंकि वहां अस्तित्व है ही नहीं। इस कारण आत्मा में सृष्टि आभास रूप है। हे मुनीश्वर, इस प्रकार सब जगत माया मात्र है और भावना से भासित होता है। जब आत्मा का अभ्यास होता है तब भेद कल्पना मिट जाती है और केवल उपशम रूप शिव तत्व भासित होता है। हे मुनीश्वर, निमेष का जो शत भाग है उसका अर्ध भाग प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रकट भासित होता है। सात असत रूप जगत मन रूपी विश्वकर्मा बनाता है। आत्म तत्व न दूर है न निकट है न नीचे है न ऊपर न पूर्व में है न पश्चिम में। सात असत के मध्य वह अनुभव रूप सर्वत्र है। उसको प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अपना विषय नहीं बना सकते। जैसे जल से अग्नि नहीं उपजती। हे मुनीश्वर, जो कुछ तुमने पूछा
पूछा था वह मैंने कहा, उसमें चित्त लगाने से तुम्हारा कल्याण ना होगा। इतना कह सदाशिव बोले कि अब हम अपने वांछित स्थान को जाते हैं। चलो पार्वती, अपने स्थान को चलें। So this was all this great conversation between Bhagwan Shiv and Vishishji. Okay, so Vishishji as a student was asking these questions. इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब इस प्रकार ईश्वर ने कहा, तब मैंने अर्घपाद्य से उनका पूजन किया और ईश्वर भी पार्वती और गणों को लेकर आकाश मार्ग को चले। जब तक मुझसे दिखाई देते रहे, तब तक मैं उनकी ओर देखता रहा। फिर अपने स्थान में कुशासन पर आ बैठा और जो कुछ ईश्वर ने उपदेश किया था, वह मैं अपने मन में विचारने लगा। Okay? So, lot of great information for us to just digest over here. Most of it we know, but there is some of the things we need to just think through it. Okay? Because we all have these questions too. Then ultimately answers should come from within us with the help of the scriptures. But effort we have to put in. Okay? So next sarg is little longer, so we'll just do it next week. ॐ पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ। Thank you very much.